हेलो एवरीवन, मैं विकास। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी मेरी जिद में। रीजनिंग में आज आपका नया टॉपिक है क्लॉक, और इसमें हम देखेंगे कि क्लॉक में किस तरीके से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं और किस किस टाइप पर आपके प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके 4-5 टाइप हैं, जिसमें अभी तो इधर 3-4 टाइप लिखे हैं। जैसे यदि आप में कोई घड़ी में कोई समय दिया है और आपसे दर्पण प्रतिबिंब पूछा गया है, या घड़ी में कोई समय दिया है और आपसे जल प्रतिबिंब पूछा गया है, या इस तरीके से भी पूछ लेगा, समय दिया हो और आपसे कोण पूछा जाए कि इतने बजे बताइए कितने डिग्री कोण बनेगा, या फिर कोण दे दिया जाएगा और आपसे समय पूछेगा कि बताइए कि किस समय इतने डिग्री कोण बनेगा, या कोण दिया होगा 90 डिग्री इतने के बीच बनेगा, बताओ 1-2 बजे के बीच में 90 डिग्री कोण बनेगा, बताइए समय क्या होगा। या इस तरीके से प्रश्न पूछ लेगा आपसे कि बताइए 1 घंटे में कितनी बार घड़ी की सुइयां 180 डिग्री कोण बनाएंगी या 90 डिग्री कोण बनाएंगे, या 1 घंटे में कितनी बार घड़ी की सुइयां साथ साथ होंगी। तो इस तरीके से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे दर्पण प्रतिबिंब और फिर बात करेंगे हम जल प्रतिबिंब की। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आपको दिया गया हो कि बताइए कि 9:10 पर जल प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा या जल प्रतिबिंब क्या बनेगा, कुछ इस तरीके से पूछ ले। तो इसका फॉर्मूला होता है, जब भी आपसे दर्पण प्रतिबिंब दर्पण आपसे प्रतिबिंब पूछा जाए तो करना क्या है आपको, तो 12 या फिर 11:60 में से घटा देंगे। किसे घटा देंगे? समय को। जब भी आपसे क्या पूछा जाए, आपसे कहा जाए कि बताइए घड़ी में इतना समय हुआ है और उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो करना क्या है, हमें उसे 12 बजे में से या फिर 11:60 में से घटा देना है। देखिए 12 ये भी बजे हैं और 12 ये भी बजे हैं। इधर क्या किया, पूरे के लिए इधर हमने मिनट को भी लिख लिया है ताकि आपको आसानी हो। जैसे आपसे कह दिया जाए कि घड़ी में 9:10 हुए हैं, इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो करना क्या है, इसमें घटाएंगे तो भाई हमें 1 घंटा इधर ले जाना होगा 60 मिनट, तो आपके 11:60। तो करना क्या है, 11:60 में से घटा देने हैं। घटाएंगे, ये 0 इधर 5 इधर 11 में से 9 गए, कितने बचे आपके 2, तो 2 कितना होगा 50 ये आपका बनेगा दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, क्या बनेगा आपका दर्पण प्रतिबिंब। जब भी आपसे दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए, हमें सिर्फ 11:60 में से जो समय दिया है उसे घटा देना है। अब आपसे पूछा गया था 9:10 में बताइए, तो हमने क्या किया कि 11:60 में से 9:10 घटा दिए। घटाएंगे, 0 से 0 0 ही बचेगा, 6 में से 1 गया तो 5 बचेगा, और 11 में से 2 गए तो 9 गए तो 2 बजे, 2:50। ये आपका समय होगा कब, जब हम दर्पण प्रतिबिंब देखेंगे। ठीक है, चलिए और करते हैं इस तरीके के सवाल। ये तब करेंगे जब आपसे क्या पूछेगा, दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाएगा। आपसे कह दिया गया है कि 4:20 पर आपको बताना है कि दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। 4:20 पर आपको बताना है, तो करना क्या है, मैंने आपको बताया कि 11:60 में से इसे घटा देंगे सही समय को। तो 4:20 में से घटा दीजिए इसे। इधर 0, 6 में से 2 गया 4, और इधर आपका 11 में से 4 गए, कितने बचे 7, तो समय होगा 7:40, और ये बनेगा हमारा दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, क्या बनेगा, दर्पण प्रतिबिंब। जब भी आपसे कहा जाए कि दर्पण प्रतिबिंब बताइए, तो बस हमें 11:60 में से घटा देना है। ठीक है, कर लोगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखेंगे, यदि आपसे क्या पूछ ले, जल प्रतिबिंब पूछ ले। क्या पूछ ले, जल प्रतिबिंब। जब भी आपसे जल प्रतिबिंब पूछे, करना क्या है, हमें करना क्या है
कि 17, 90 या 18, 30 में से घटा देना है। जब भी आपसे क्या पूछे, जल प्रतिबिंब पूछे, तो 17:90 या फिर 18:30 में से घटा देना है। देखिए समय 18:30, ये भी क्योंकि यहां पे हम अगर 60 मिनट इधर ले जाएंगे तो 1 घंटा बढ़ जाएगा, 18 मिनट इधर बचेंगे 30, तो 18:30 तब भी होगा। प्रश्न कहा गया है कि 9:40 पर, या आपसे यहां पे कह दे कि 9 बजकर पहले कम घटाएं, 10 मिनट पर आपको बताना है कि जल प्रतिबिंब क्या बनेगा। 9:10 पर जल प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो घटा दीजिए। 18:30 में से हम घटाएंगे तो 9:10, ये घटाएंगे 0, इधर 2, और 18 में से 9 गए तो 9, 9:20 ये बनेगा हमारा जल प्रतिबिंब। ठीक है। अब कहोगे कि सर इसमें से घटाया जाएगा, इसमें, आप इसमें से भी घटा सकते हो और इसमें से भी घटा सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। अब यहां पे जैसे आपका मिनट 30 है, तो 30 मिनट से जो कम दिए गए होंगे वो आप इससे भी घटा सकते हो। यदि 30 से ऊपर दिया गया, 40 मिनट दिया गया है, 50 दिया गया, तो आप इससे आसानी से घटा सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे, ये भी देख लीजिए। जैसे आपसे कह दिया जाए कि 10:50 पर आपको जल प्रतिबिंब बताना है, कितना बनेगा। 10:50, तो करना क्या है, अब इसमें से घटाएंगे तो थोड़ा हमें इधर से 30 मिनट उधर ले जाने पड़ेंगे, तो इससे अच्छा इसी में से घटा लीजिए। तो 17:90 में से घटाएंगे 10:50, घटाओ भाई, 0, 9 में से 5 गया 4, और इधर 17 में से 10 गए, कितने बचे, 7, तो आंसर आएगा 7:40, और ये बनेगा हमारा जल प्रतिबिंब। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, जल प्रतिबिंब। तो आप अच्छे समझ गए होंगे कि जब भी आपसे एग्जाम में दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए, जल प्रतिबिंब पूछा जाए, तो किस तरीके से हमें करना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज यहीं पर, एक चीज नोट कर लीजिए आप, यदि जैसे आपका आंसर आया 7:40 और ऑप्शन में आपका 7:40 नहीं दिया गया है, तो करना क्या है, हमें जो आपका आंसर आया है उसमें से 1 घंटा घटा देंगे, तो आपका आंसर आ जाए। लिख लीजिए नोट करके, यदि उत्तर दिए गए उत्तर में से ना मिले, यदि उत्तर दिए गए उत्तर में से ना मिले, तो 1 घंटा उत्तर यानी जो आपका आंसर आया है उसमें से घटा देंगे। ठीक है, तो 1 घंटा उत्तर में से घटा देंगे। ठीक, चलिए हमने दर्पण प्रतिबिंब देखा कि दर्पण प्रतिबिंब किसे कहते हैं, और हमने देखा जल प्रतिबिंब किसे कहते हैं। अब अगला देखेंगे हम कि यदि समय दिया हो और आपसे क्या पूछा जाए, कोण पूछा जाए। समय दिया हो और कोण पूछा जाए, तो ये आपका टाइप अगला है, समय दिया हो, कोण पूछा जाए, तो फॉर्मूला होता है आपका कोण ज्ञात करने का। ठीक है, कोण ज्ञात करने का आपका फॉर्मूला होता है 60h - 11m/2। ठीक है, h जहां पे क्या है, आवर्स यानी घंटे, और m क्या है आपका, मिनट। h हमारा क्या है, आवर्स यानी घंटे, और m हमारा है मिनट। अब जैसे उदाहरण आपसे कहा है कि 7:30 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितने या कितना कोण बनेगा। 7:30 पर कितना कोण बनेगा, करना क्या है, हमें इस फॉर्मूले में रख देना है। इधर वाले आपके घंटे होते हैं और ये वाले मिनट होते हैं, तो 60, अब यहां पे कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब गुणा है। h का मतलब है घंटे, नहीं घंटे कितने हैं, 7 - 11 गुणे m कितने मिनट यानी 30,
तो 30 रख लीजिए, बटे में 2 करिए। 7×42 यानी 420 माइनस 11 दिया 330 बटे 2, घटाओ भाई 0, 12 में से 3 गए 9, इधर ठीक 90 बटे 2, काट लीजिए 45 डिग्री का आपका कोण बनेगा। यानी 7:30 पर आपका कितने डिग्री कोण बनेगा? 45 डिग्री कोण बनेगा। नोट कर लीजिए इसे जल्दी से। नोट कर लिया होगा आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। छह बजकर 20 पर आपको बताना है कोण कितने डिग्री का बनेगा। 6:20 पर, ठीक है। करना क्या है, हमें बस उसी फॉर्मूले में रख देना है। फॉर्मूला क्या है? 60h - 11m/2। h हमारे घंटे, m मिनट है, h 6 है घंटे हमारे और मिनट 20 है। तो 60 × 6 - 11 × 20 बटा 2, ये कितना हो गया हमारे? 360 माइनस 220 बटे 2, घटाइए 360 में से 220, ये 0, इधर 4 और इधर 1, यानी 140। हाँ ठीक, बटे 2, भाग दे दीजिए 7 दूनी 14, यानी 70 डिग्री का। यानी 6:20 पर कितने डिग्री कोण बनेगा? 70 डिग्री का आपका कोण बनेगा, ठीक है। और एक नोट करके लिख दीजिए, जब भी एक कोण आता है आपका, ये हमेशा छोटा कोण होता है। कौन सा कोण होता है? छोटा कोण। जब भी आपका आंसर में जो निकल के आता है वो आपका कौन सा कोण होता है? छोटा कोण होता है, ठीक है। तो आज हमने इस वीडियो में हमने जो क्लॉक आपका टॉपिक है उसमें दर्पण प्रतिबिंब देखा कि किस तरीके से दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करेंगे, जल प्रतिबिंब देखा, और यदि आपको समय दिया हो और आपसे कोण पूछा जाए तो किस तरीके से निकाल लेंगे, ठीक है। और आज हमने छोटे कोण के बारे में चर्चा की, और कल हम अगले वीडियो में देखेंगे कि यदि आपको समय दिया और आपसे छोटा या बड़ा कोई भी आपसे कोण पूछा जाए तो किस तरीके से आप निकाल लेंगे। या आपको कोण दिया होगा और आपसे पूछेगा बताइए कितना समय होगा, या फिर इस तरीके से भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे अगले टाइम में कि 1 घंटे में कितनी बार घड़ी की सुइयां आमने सामने होंगी, 1 घंटे में कितनी बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे के साथ साथ होंगी। तो इस तरीके से प्रश्नों को बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।